कल के लेक्चर में हमने वृद्धि स्वर संधि पढ़ी थी। आज हम यण स्वर संधि पढ़ते हैं। यण स्वर संधि के कुछ नियम इस प्रकार है, जैसे ई या बड़ी ई के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है तो यह प्लस उसके साथ वाला स्वर होता है जो असमान स्वर वो आ जाता है। ऐसे ही ई ऊ के साथ अगर असमान स्वर होता है तो वह के साथ जो भी अगर दूसरी तरफ स्वर होता है वो आ जाता है। और रीट में भी जब कोई असमान स्वर होता है तो रे के साथ वो साथ वाला स्वर आ जाता है। तो जो पहला नियम है जिसके अंतर्गत ई, तो ई से यह क्यों बनता है, क्योंकि ई और यह इन दोनों का उच्चारण और प्रयत्न स्थल काफी समीप होता है। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थल और प्रयत्न स्थल व के समीप होता है। री का उच्चारण स्थल और प्रयत्न स्थल र के अत्यंत समीप होता है, इसलिए इससे र बनता है। तो पहला जो नियम है कि ई और ई के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है तो यह प्लस स्वर होता है, इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। ई प्लस असमान स्वर मतलब ए, क्योंकि ई के साथ ये जो असमान स्वर है वो ए है। तो अगर ई के साथ अगर ये असमान स्वर आता है तो यहाँ पर कौन सा स्वर बनेगा, सॉरी व्यंजन बनता है यहाँ पर ये, क्योंकि ये आधा है और ये ए इधर वाला स्वर है वो अगर आ जाता है तो ये पूरा हो जाता है। तो इसको हम अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण है जैसे गति प्लस अवरोध। इसमें ये ई तय के ऊपर जो ई है ये ई और इधर से ए, तो इन दोनों को मिलके क्या बन रहा है यहाँ पर यह बनेगा। ठीक है, अब ये ई अगर इधर आ गई तो ये तय आधा रह जाएगा। तय कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा गे, और ये तय हो गया आधा। और ये ई जो इसकी की मात्रा है वो और ये ए मिलके बन गया ये, और यहाँ पर वैरोध, यानी कि इन दोनों शब्दों को मिलकर ये शब्द बनेगा। गति प्लस अवरोध को मिलकर गत्यावरोध शब्द बनता है। ऐसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। अभी प्लस अर्थी, यहाँ पर भी जैसे ए और ये भय कैसे हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ई निकल जाएगा और प्लस ए के साथ मिलकर क्या बन जाएगा ये। तो ये क्या हो गया अभ्यर्थी। अब कई लोग यहाँ पर कई बार संधि विच्छेद गलत करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अभ्यर्थी, लेकिन क्योंकि आर्थी शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अर्थी, तो इसका संधि विच्छेद होता है अभी प्लस अर्थी। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होता है अभी प्लस अर्थी, और अभी प्लस अर्थी की अगर संधि करने को कही जाए तो शब्द बनता है अभ्यर्थी। अगला उदाहरण देख लेते हैं एक बार, व्यर्थ। अब हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर यह के दो टुकड़े करे जाएंगे, यह में एक ई निकलेगा और एक ए। तो व के हम कौन सी मात्रा, ये ई की मात्रा किसके लग जाएगी, इस व के लग जाएगी वी, और यह ए इधर हो जाएगा तो अर्थ, अर्थ थ के ऊपर है, यानी व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा वी प्लस अर्थ। तो पहली बात तो ये होगी कि जैसे ई में जो असमान स्वर ई प्लस ए मिलकर क्या बन गया यह बन गया। अब हम बात करते हैं, मान लो ई में आ मिलाया जाए तो क्या बनेगा ई प्लस आ बनेगा या। इसका एक उदाहरण देखते हैं, अति प्लस आचार। तो इसमें से वही ई और इधर से आ दोनों को प्लस करने पर बन गया ये या। ठीक है, तो ए और ये तय हो गया आधा, अत्या, और ये चार यू की यू आ गया।
यानी अत्याचार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? अति प्लस आचार। अब अत्याचार का अगर कोई लिखता है अत्याचार तो गलत हो जाएगा, आ लिखेंगे क्योंकि आचार शब्द नहीं होता, यहाँ पे आचार यानी आचरण होता है, इसलिए अति प्लस आचार। अगला उदाहरण है, न्याय को संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे न्याय में वही या को विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगी जो कि न पर लग जाएगी और ये नी हो जाएगी, और इधर यह में से आ जाएगा और यहाँ पर आय शब्द बन जाएगा। यानी कि न्याय का संधि विच्छेद होता है नी प्लस आय यानी न्याय। एक उदाहरण ऊ से देख लेते हैं कि ई के साथ अगर ऊ होता है तो क्या बनेगा? यू। जैसे न्यून शब्द है, न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून में छोटी ऊ की मात्रा ना आके बड़ी ऊ की आती है, अगर हमने छोटी की लगाई तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कौन सी होगी? यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऊ होता है? ऊ, और ये हो जाएगा बड़ा ऊ, अगर बड़ा ऊ न्यून को लिखते हैं तो। ठीक है, और अगर छोटा लिखेंगे तो वहाँ पर शब्द अलग लेना पड़ेगा। तो इसमें वही हो जाएगा, ये के दो टुकड़े करेंगे ई की मात्रा और इस पे बड़ा ऊ, तो ये ई की मात्रा किस पे चली गई? न पे जाके ने बन गई और ये यहाँ पर ऊन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया न्यून। तो इधर जो भी मात्रा होगी आपके वो ही यहाँ पर यह के लग जाती है, दूसरी तरफ जो मात्रा होती है वो यहाँ पर लग जाती है। अब ऊ के उदाहरण देखते हैं। जैसे ऊ प्लस ए क्या बनेगा? वे बन जाएगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखते हैं, स्वच्छ। ये वे किससे बना है? ऊ प्लस ए से मिलकर बन रहा है, तो ये से के ऊपर मात्रा चली जाएगी ऊ की सु, और ये बन जाएगा अच्छ यानी स्वच्छ। ठीक है, अगला लेते आ से। जैसे आ की मात्रा होगी तो यहाँ पर भी आ की मात्रा हो जाएगी। अगर यहाँ पर ई की मात्रा होती है तो यहाँ पर ये मात्रा हो जाएगी। अगर यहाँ पर इस ई की मात्रा होती है तो यहाँ पर ये मात्रा हो जाएगी। अगर यहाँ पर ए की मात्रा होती है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सिंपल, इधर जो मात्रा होती है दूसरी तरफ वो यहाँ पर लग जाती है। तो आ का एक उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे स्वागत शब्द है, इसमें इस वै का विच्छेद करेंगे वा का, तो यहाँ पर ऊ और आ हो जाएगा। तो ये ऊ की मात्रा किसको लग जाएगी? इस से को लग जाएगी, तो ये सु हो जाएगा और ये आगत शब्द बन जाएगा। सु प्लस आगत यानी स्वागत। अब एक शब्द और देख लेते हैं, वधु प्लस आगमन। इसका संधि क्या बनेगी? क्योंकि ये ऊ ले लेंगे हम और इधर से आ लेंगे तो क्या बन जाएगा? वा। इसमें से अगर ये निकाल दिया वा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वे आदद है वा, और ये ग और ये मैं और ये वधवा गमन, यानी वधु प्लस आगमन का संधि क्या होगी? वधवा गमन। अब री वर्ण का देखते हैं। री के साथ असमान स्वर आता है, तो री के साथ मान लो आ शब्द मिला रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा? रा। ठीक है, तो एक शब्द लेते हैं, पी पितृ, सॉरी पितृ, ये भी यहाँ पर लग गई है। ठीक है, और यहाँ पर आज्ञा, तो
इसका संधि क्या बनेगी, यहाँ पर से ये री निकलेगा और यहाँ से आ निकलेगा, तो ये तय आधा हो जाएगा, ये तय आधा हो जाएगा। अब ये रे कैसे लिखते हैं, त्रै, तय में रे मिलके क्या बनता है, त्रै, ठीक है, पित्रा, तो ये त्रा, रा यहाँ पे आ जाएगा, पित्राज्ञा, तो ये शब्द बन जाएगा पित्राज्ञा। ऐसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पितृ प्लस उपदेश, उ की मात्रा किधर लगेगी, इधर, रह के जो रह आएगा त्रै आएगा, पितृदेश, इसका संधि ये होगा पितृदेश, ठीक है। ऐसे ही मात्राज्ञा, मान लो मात्र प्लस आज्ञा, इसका संधि करना होगा तो मात्राज्ञा। तो इस तरह से इनमें जो भी इधर से, अब एक बार फिर से देखते हैं कि इनके साथ अगर जो भी असमान स्वर है वो आता है, यानी इधर जो स्वर होता है दूसरी तरफ, पहले प्रथम पद में जो ई स्वर है और दूसरे पद के प्रथम स्वर में जो भी स्वर है, ए है, आ है, या ई तो क्योंकि आएगा नहीं क्योंकि ई समान स्वर है, तो असमान स्वर लेंगे, उ, उ, ए, ऐसे, तो ये क्या बन जाएंगे, ये, या, यू, यू, ये, इस तरह से, यानी इधर जो भी दूसरी तरफ के शब्द में जो भी स्वर होंगे वो ये के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसे ही ये वे के साथ जुड़ेंगे और ऐसे ही ये री के साथ जुड़ेंगे। तो इस तरह से यह स्वर संधि के नियम इस प्रकार है। अब हम आगे अयादी स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।